राधे, श्री गुरुवे नमः। आज हमारे अलीगढ़ में भी कई स्थानों पर धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया गया है। हमारे श्रीमद् भागवत भवन पर भी इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कि दिल्ली और दूर दूर से भक्तजन पधारे और आदित्य नारायण अवस्थी जी के स्थान पर भी मनाया जा रहा है। गुरु और शिष्य की एक अनूठी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं आज जो शिष्य और गुरुओं ने इस संसार को बहुत कुछ दिया है। ये जो परंपरा प्रारंभ हुई हमारे श्री वेद व्यास जी के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा उनका पूजन होने से प्रारंभ हुई। पूर्णिमा के दिन पूजन हुआ, 5 शिष्यों ने पूजन किया। वेद व्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना करी और वेदों को प्रसारित किया, आज ही के दिन उनकी पूजा हुई थी। प्रथम गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा होने के कारण तो हर शिष्य अपने गुरु की आज के दिन पूजा करता है। देखा जाए तो ये एक कृतज्ञता का, शिष्य की कृतज्ञता अपने गुरु के प्रति होती है कि हमारे गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है। जिस प्रकार हमारी पहली गुरु माता जी हैं, पिताजी हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, वो सब हमारे गुरु होते हैं। तो इसी में एक श्रृंखला में आते हैं दीक्षित शिष्य, वह भी अपने गुरु की पूजा करते हैं। और जैसे हम विद्यालय में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, उसी प्रकार जिसने जहाँ से जो शिक्षा ली है वो अपने गुरुओं के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी पूजा करते हैं, और करनी भी चाहिए। गुरु बिनु भवनिधि तरह ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के तो भवसागर से पार भी नहीं हो सकते। भगवान स्वयं कहते हैं, चाहे मैं स्वयं क्यों ना हूँ, ब्रह्मा क्यों ना हो, विष्णु क्यों ना हो, बिना गुरु के किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। ये एक सवाल हो रहा है, जिस प्रकार शिष्य जैसे कि कोई बाहर रहता है, जब गुरु से किस प्रकार मना सकता है? हाँ, शिष्य यदि बाहर रहता है, वैसे तो विधान ये कहते हैं, गुरु शिष्य जब परंपरा से जुड़ते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि तुम जीवन भर कहीं भी रहो, लेकिन आज के दिन तुम्हें गुरु स्थान पर आना है। अच्छा, गुरु पूर्णिमा जो है ये व्यास पूजन दिवस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले गुरु वेद व्यास जी की पूजा हुई, वो एक व्यास थे, और इस दिन श्रोताजन व्यास जी की पूजा करते हैं। तो जो लोग बाहर हैं वो गुरु जी का चित्रपट सामने रखें, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। हे गुरुदेव, आपने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, धर्म पर चलना सिखाया, गृहस्थ में रहना सिखाया, जिससे जैसी जहाँ गुरुद्वार से शिक्षा मिली। तो आज के दिन हमने देखा है बहुत से वाद्य यंत्र वाले, कोई हारमोनियम किसी गुरुजी से सीखा है तो वो अपने गुरुजी की पूजा कर रहे हैं, ढोलक तबला सीखा है वो अपने गुरुजी की पूजा कर रहे हैं। जहाँ से जो शिक्षा मिली है उन गुरु की पूजा करें। बाहर हैं तो आप इतना कर सकते हैं, उन गुरु की छवि को मन में बिठा के, और वहाँ यदि चित्रपट है तो तिलक आदि लगा करके गुरुजी के चरणों का ध्यान करके उनकी पूजा करें। क्योंकि हमारे यहाँ हम गुरुजनों ने कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु के रूप को हम देखा जाए तो गुरु की महिमा तो जो है अकथनीय है, अवर्णनीय है। जैसे कि श्री गुरुमूर्तिमुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, इस प्रकार चकोर चंद्रमा को देखता है। शिष्य का भाव ऐसा ही होना चाहिए कि उसके लिए उसके गुरु चंद्रमा के समान है। श्री गुरुमूर्तिमुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरुचरणन की ओर। श्री गुरुभ्यो।